चांदनी जी दिल्ली से। रात महाराज जी, हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा दे के जाते हैं? हाँ, या वर्तमान में क्यों आओ अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा, लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें पूर्व का मिलेगा। अब उसका परिणाम ये मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो दो कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो अब पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। पूरे जीवन में सुख दुख का चक्र आता रहेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा, भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है। एक साधन केवल है, नाम जप, भजन। जितना भजन करोगे उतना बुरे प्रारब्ध को दबाएगा, अच्छे प्रारब्ध को उभारेगा और आपके दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देगा। मुकेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, जीवन में बहुत कुछ तो ज्ञात नहीं है। जितना भी अल्प सामर्थ्य युक्त साधन करने से बदलाव और प्रकाश ना आए तो क्या करें जिससे उत्साह और प्रकाश आनंद आए? उसी साधन को और बढ़ाता जाए। जो साधन पकड़े, पर वो साधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, संतों द्वारा सेवित होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर विश्वास नहीं है। जैसे गुरु परंपरा युक्त सिद्ध मंत्र होना चाहिए, गुरु परंपरा युक्त साधना होनी चाहिए। तो वो जब हम साधना करें तो हमें कोई अनुभव ना हो तो भी हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम कई दिन के भूखे हैं और हम एक कवल खाएं तो कुछ अनुभव नहीं होता, दो चार कवल खाएं तो अनुभव नहीं होता। जब आधा पेट हो जाता है तब स्वाद आता है भोजन में। नहीं, आधा पेट तो भरना ही होता है जल्दी जल्दी। ऐसे ही हम अनंत जन्मों में दुष्कर्म हुए हैं, अनंत जन्मों में पाप हुए हैं। तो हमारा जो साधन है पहले उस पाप कर्म को नष्ट करेगा, तब आनंद आएगा। जब वो पाप कर्म नष्ट होगा और जहाँ आनंद आया, अब आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, वो क्षीण नहीं होगा। ये हो सकता है 10 वर्ष साधना करने पर नष्ट हो सकता है 10 महीने में नष्ट हो जाए। अब आपकी साधन पद्धति कितनी जोर की है, उतने जोर का वो आक्रमण करेगा। आपके पूर्व पापों पर आक्रमण करके जब उसको विध्वंस कर देगा आपका भजन, तब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो 10वें वर्ष साधना करने पर हृदय जलता है, काम क्रोध आते रहते हैं, बड़ा विघ्न दिखाई देता है। वो सब कूड़ा करकट साफ कर रहा है। साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अविनाशी का जो साधन है वो अविनाशी होता है। तो वो उसका विनाश करेगा ही करेगा। हमें धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहना चाहिए और साधन को बढ़ाते रहना चाहिए, पर साधन के विघ्नों से दूर रहे। साधन को छोड़े ना, साधन में आस्था कम न होने पावे और अन्य आचरण पाप के न बनने पावे। तो काफी समय में आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा साधन सफल हुआ। पर साधन छोड़े ना, चाहे सफलता लगे या ना लगे, वो काम कर रहा है। जैसे हम कई दिनों के भूखे थोड़ा भोजन पाए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि भोजन जाके कुछ कर रहा है, लेकिन वो तृप्ति कर रहा है, वो भोजन तृप्ति कर रहा है। आप पाते रहिए, थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही भजन आपका काम कर रहा है, लेकिन समय व्यतीत होने दीजिए और भजन बढ़े, तब वो आपको अनुभव में आएगा कि वो सब पापों का नाश करके हृदय को शीतल करके आपका परम मंगल कर रहा है। श्री हरि